तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और कहते हैं कि जब सच्ची इच्छा और शक्ति और इरादा हो किसी चीज को लेकर के, तो ऊपर वाला और वो खुदा, वो ईश्वर, बिल्कुल वो गॉड लग जाता है कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कल मैं जबरदस्त आपके सामने आया और मैंने अनाउंसमेंट किया कि बिल्कुल 1 जुलाई को इस देश का सबसे पहला एकेडमी मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा है, नई जोश नई ऊर्जा के साथ फिर से ऑफलाइन प्रोग्राम। और सब के सब अब जंग में लड़ेंगे नए तरीके से बेटा, क्योंकि मुझे लगता है कि रियल जंग तो हमने नहीं देखा है, लेकिन ये जो आने वाले डिफेंस के सारे एग्जाम हैं, इनके लिए जो हमें एग्जाम की तैयारी के लिए जो रियल जंग लड़नी है, वो बिल्कुल हम एमकेसी क्लासरूम प्रोग्राम में मिलकर लड़ेंगे और अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली बहुत बहुत बधाई हो कि फाइनली एनडीए का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। मुझे लगता है कि ये यूपीएससी से पहले पूरे देश के यूट्यूब चैनल ये अपडेट आपके पास पहुंचा देते हैं। बड़ा आसान प्रक्रिया होती है, क्योंकि सिंपल सा लाइव आना होता है और फटाक से वीडियो को पब्लिक कर देना होता है। बट नहीं, जानते हैं आपके सौरभ सर का हमेशा एक नजरिया रहा है और हमारी कोशिश हमेशा टीम की यही रही है कि हम जो चीजें आपके सामने लेके आते हैं वो कंक्रीट प्रोस्पेक्ट से लेके आते हैं। हम उसके लिए काम करते हैं, समय लेते हैं और एक परफेक्शन के बाद सही इंफॉर्मेशन पास करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस इंफॉर्मेशन के बाद दुनिया में आप किसी भी इंफॉर्मेशन को देखें, बस एक चीज होनी चाहिए, तैयारी तैयारी और तैयारी। और तैयारी जीत की, तैयारी अपने गोल को पाने की, तैयारी उस वर्दी, उस स्टार्स को अपने शोल्डर पे सजाने की। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है। तो मैं कहना चाहूंगा कि डियर एस्पिरेंट, दिस इज अ बिग अपडेट फॉर द यूपीएससी। मुझे लगता है कि अपने आप में यूपीएससी ने आपके झोले में बड़ा सा गिफ्ट डाल दिया यार। कल जब मैं ऑफलाइन क्लास अनाउंस किया तो देश के बच्चों के सामने बड़ा प्रश्न था कि सर 1 जुलाई से लगेंगे, सर 5 सितंबर को एग्जाम है। मैंने कहा बेटा कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच। और मेरे इस अनाउंसमेंट के कल बाद फटाक से सेम डे, मतलब उसी शाम को आप नोटिस करेंगे तो यूपीएससी ने कह दिया कि आपका एग्जाम फाइनली 14 नवंबर को पोस्टपोन हो चुका है और 14 नवंबर को सीडीएस के एग्जाम के ही दिन आपको एनडीए एग्जाम फेस करने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार मौका आ चुका है। जुलाई में सारे फॉर्म बैक टू बैक आ रहे हैं। वो इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म 2 जुलाई से आप भर रहे हैं, नेवी का फॉर्म आपका जुलाई में घोषित होने वाला है, एयरफोर्स का एग्जाम भी आपका जो है, आपका पूरा का पूरा जो है फॉर्म जुलाई में घोषित होने वाला है, और एनडीए आपको ऑलरेडी फॉर्म आप भर रहे हैं। और अब ये नवंबर में, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है ना यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और ये अक्टूबर नवंबर तक की लड़ाई नहीं होगी बच्चा, ये लड़ाई अगले फरवरी मार्च अप्रैल तक की होगी। और ये लड़ाई वर्दी पाने तक की होगी। इस पूरी जर्नी में मेजर कलसी परिवार आपके साथ है, नई ऊर्जा, नए जोश और नए जज्बे के साथ एमकेसी के ऑफलाइन प्रोग्राम में। तो चलिए आज कुछ अहम पहलू हैं जिनको कवर करते हैं। आपको अच्छे ढंग से पता है कि पहले शेड्यूल आपका 5 सितंबर का था, जो डिले हो गया। सारे के सारे बच्चे हमारे जो बोर्ड एस्पिरेंट है, बहुत उनके चेहरे पे सस्पेंस था। एक तरफ तो सर बोर्ड ने हमको परेशान करके रखा था, अब सडनली सर इंडिया का एग्जाम आ गया। बेटा आपको गिफ्ट मिल चुका है। मुझे कहना पड़ेगा इस बात के लिए, कहीं ना कहीं ये दुआओं का असर है, कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं ये प्रेयर है, कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का ओवरऑल फेथ और बिलीव और आपके प्रति वर्शिप है बेटा, जिसका स्वरूप ये निकल गया है कि फाइनली एग्जाम डेट टल गई। अब आपको मौका मिलता है नई ऊर्जा नए जज्बे के साथ मेजर कलसी परिवार के साथ जुड़ के तैयारी करने का। तो आइए कुछ अहम पहलू इस पोस्टपोन होने के तरीके को समझ लेते हैं कि आज हम क्या क्या बात करेंगे। वाई यूपीएससी हैज मेड दिस डिसीजन, आखिर यूपीएससी ने यह निर्णय क्यों लिया, आखिर उसने एग्जाम डेट्स को क्यों बढ़ाया, पहला। दूसरा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द स्टूडेंट, इस चीज का इंपैक्ट क्या पड़ेगा स्टूडेंट पे, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में हम समझने की कोशिश करेंगे। विद द एसएसबी डेट ज्वाइनिंग डेट चेंज, क्या सर एसएसबी डेट जो होगी और जो सर ज्वाइनिंग डेट होगी उसमें कोई परिवर्तन आ जाएगा सर। साथ ही साथ हाउ टू चेंज एग्जाम सेंटर फॉर द न्यू एग्जाम डेट, और जो नई एग्जाम डेट घोषित हुई इसके लिए अगर एग्जाम सेंटर बदलना है सर, तो आखिर उसका प्रोसीजर और सिस्टम क्या होगा। और तो और कल तो मैंने देखा एक नया शगुफा लोगों ने छोड़ दिया कि अगर एनडीए ने अपना जो है एग्जाम डेट चेंज किया है तो क्या एयरफोर्स भी अपने एग्जाम डेट को चेंज कर देगा। भाई अभी एयरफोर्स ने एक क्लैरिटी दी है कि आखिर वो जुलाई में कराने जा रहा है। तो प्लीज दोनों की भाई एग्जाम कंडक्टिंग कमेटी अलग अलग है, एक सीडैक काम करता है, एक के लिए यूपीएससी काम करता है, दोनों का बिल्कुल एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो प्लीज कनेक्ट मत करके नई नई अफवाह, नए नए जो है कहानियां मत बनाइए, ये बच्चों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं भैया और डिस्टर्ब करते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज इस तरह की बातों को ना लाएं, केवल उनके अंदर आप जज्बा लाइए कि अब वो जम के तैयारी करें। हर एग्जाम उनके सामने है और आपको पता है बेटा किसी भी एग्जाम में आपकी सफलता आपके मेहनत पे डिपेंड करती है और सही गाइडेंस पे डिपेंड करती है। और गाइडेंस केवल ये नेट की दुनिया और डिजिटल दुनिया से नहीं होगा, ये गाइडेंस रियल मैदान में होगा, एमकेसी क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर होगा, जो कि 1 जुलाई को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से घोषित हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि 14 नवंबर जो डेट्स आपके सामने आ गई है, मुझे लगता है कि एक प्रिकॉशनरी सेगमेंट है। कोविड-19 के नॉर्म्स को देखते हुए कहीं ना कहीं यूपीएससी ने सोचा कि एक बहुत बड़ा मॉब होगा जो मूवमेंट करेगा, चाहे वो टीचर के तौर पे हो चाहे स्टूडेंट्स के तौर पे, तो उन्हें लगता है कि नहीं हमें प्रिकॉशन ले लेना चाहिए और फाइनली उन्होंने 14 नवंबर को शिफ्ट किया। बहरहाल मैं तो इस दृष्टि कौन से सोचता ही नहीं हूं, मैं ये सोचता हूं बच्चों को टाइम मिल गया, अब तैयारी और अच्छे तरीके से हो जाएगी। कहीं देयर इज नथिंग वरी अबाउट, बिकॉज कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। एग्जाम डेट
चेंज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। योर ज्वाइनिंग इन नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला नेवल एकेडमी अजीमेला विल बी स्टिल हैपन इन जुलाई 2022। फर्क क्या पड़ता है यार, जब आपको जुलाई बैच स्टार्ट ही होगा उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोनस टाइम मिला है, इसको एंजॉय करिए, पॉजिटिव लीजिए, किसी भी तरह की प्लीज नकारात्मकता मत फैलाइए और नकारात्मकता मत आने दीजिए। मेरे सामने दोनों बच्चे खड़े हैं जो 19-20 का बोर्ड एग्जाम दिए, उनकी भी तैयारी अलग लेवल पे है, और जो बच्चे मेरे अभी बोर्ड का एग्जाम क्लियर किए हैं, बड़ा सस्पेंस था रिजल्ट कब आ रहा है, तो जुलाई में आ रहा। परसेंटेज का मतलब नहीं है बेटा, लग जाओ यार, सारे के सारे पास हो, सारे के सारे अच्छे परसेंटेज आएंगे, किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस तैयारी की जरूरत है यार। तो मैं कहना चाहूंगा एसएसबी डेट विल बी श्योरली चेंज, क्योंकि एसएसबी डेट्स को लेकर अगर बात करें, एग्जाम डेट टल रहा है बेटा, तो लाजमी सी बात है कि थोड़ा सा एसएसबी डेट्स में चेंज आएगा। जैसे आपको पता है कि पहले ये दिसंबर एंड जनवरी में डन हो जाता अगर ये सितंबर में पूरा प्रोसेस हो जाता, बट नवंबर होने से आपको अच्छे से पता है कि जो हम लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं कि एनडीए के एग्जाम हम रिजल्ट्स जो आते हैं 2 महीने, 2.25 महीने, 2.5 महीने का प्रोसीजर हो जाता है। जैसे कभी हम लास्ट एनडीए एग्जाम के रिजल्ट को भी मोस्ट अवेटिंग है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी जब एग्जाम जो है थोड़ा सा डेट शेड्यूल इधर उधर हुए, तो लाजमी सी बात है कि रिजल्ट विद इन अ मंथ जनरेट कर दिया गया। तो यहाँ पे भी चांसेस वही है कि सितंबर में होता तब भी वो दिसंबर के आसपास रिजल्ट जनरेट करते, तो नवंबर में भी हो रहा तो घबराई मत, दिसंबर के आसपास आपके रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, 20 दिसंबर तक अनाउंस हो जाएंगे। तो लाजमी सी बात है कि जो एसएसबी का प्रोसीजर है अब वो हम पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी एंड फरवरी मंथ में बेटा आपका एसएसबी जो है वो डन हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एज फ्रॉम द फॉर्म आर कंसर्न, ऑल द फॉर्म हैव बीन सबमिटेड, जिन बच्चों ने फॉर्म मतलब भर दिया है और उनको जैसे कि मान लीजिए प्लेस अगर चेंज करना है तो डोंट नीड टू सबमिट फॉर्म अगेन, आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट यूपीएससी हैज गिवन एन ऑप्शन टू सेलेक्ट अ न्यू एग्जाम सेंटर इफ यू विश टू। तो आपको केवल अगर लॉगिन करके अंदर जाएंगे बेटा, तो अगर न्यू एग्जाम सेंटर आप चेंज करना चाहते हैं नवंबर के दृष्टिकोण से, तो लाजमी सी बात तो वहाँ ऑप्शन मिला, आप जाके सेंटर अपना चेंज कर सकते हैं, दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है भैया, आप सोच समझ के सेंटर का अलॉटमेंट लीजिएगा। वैसे जिन्होंने फॉर्म भी भरा है, मैं जानता हूं कि जो सेंटर आपका सितंबर के लिए भैया वही सेंटर आपका नवंबर के लिए भी होगा, ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, तो इस बात को भी लेके बहुत ज्यादा वरी होने की आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट हु वांट टू अपीयर इन द सेम एग्जाम सेंटर डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जिनका भाई सेम ही है उनको तो कुछ करना ही नहीं है। योर फॉर्म इज सबमिटेड एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एडमिट कार्ड विल बी रिलीज 3 वीक बिफोर द एग्जाम, क्योंकि ये भी प्रश्न बच्चों का बड़ा रहता है। जब 14 नवंबर को एग्जाम है तो लास्ट अक्टूबर में, दैट मीन आपका 23, 22 अक्टूबर के बाद ही आपके फॉर्म का एडमिट कार्ड, दैट मीन एग्जाम का एडमिट कार्ड आपका अनाउंस हो जाएगा। तो बिल्कुल उसके बाद 14 नवंबर को, तो बिल्कुल ये भी बहुत चिंता मत करिएगा, पहले से एक शेड्यूल आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो बेटा। दिस इज एक्चुअली ए गिफ्ट फॉर ऑल, बिकॉज मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक गिफ्ट है यार, जो यूपीएससी के द्वारा आपको मिला है। तैयारी जबरदस्त करो, फोकस करने की जरूरत है। और इस बार थोड़ा सा मैं यही कहना चाहता हूं कि वो क्लियर 12th इन 2021 वर नॉट एक्चुअली रेडी फॉर द एनडीए एग्जाम। मैं बच्चों का दर्द समझ सकता हूं कि एक तरफ बोर्ड का प्रेशर था, उसके सस्पेंस से गुजर रहे थे, अब सडनली सब 5 दिन, तो हम क्या करते। तो बेटा आप सबको ये टाइम मिला है, प्लीज ये बहुत मुझे लगता है कि कृपा है आपके पेरेंट्स की और ऊपर वाले की, जिसका बेटा बहुत पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना है। और पॉजिटिव यूटिलाइजेशन तो यार सही है तभी जब एमकेसी क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बन जाओ, तो 1 जुलाई से सारे के सारे तैयार हो जाओ। सो दिस एक्स्ट्रा टाइम इज ऑब्वियसली ब्लेसिंग फॉर यू, एंड ऑब्वियसली इफ यू रियली वर्क हार्ड बेटा विल मेक योर परफॉर्मेंस मच बेटर, अपनी परफॉर्मेंस को आप बेहतर कर पाएंगे। अब एक बच्चे का प्रश्न था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कट ऑफ सिनेरियो राइट नाउ सर, अगर ये एग्जाम डेट बढ़ी है तो इससे कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल इसका फर्क पड़ेगा बेटा। 10 to 20 मार्क्स का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। जो अभी तक एक आंकड़ा हमारा चल रहा था कि हम 340 से लेकर 350 तक गाइडेंस दे रहे थे, अब हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये 360 और 355 और कहीं ना कहीं 365 तक के भी चांसेस हो सकते हैं। तो मोटा मोटा 10 से 15 जो है अंक का जो है वेरिएशन आएगा। तो लाजमी सी बात है बेटा, 2019 का भी बच्चा बोर्ड वाला प्रिपरेशन कर रहा है, 2020 का भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, 2021 का भी बच्चा आ ही रहा है। तो लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका टाइम भी ज़्यादा मिल गया और बेटा ऑलरेडी वो प्रिपेयर बैठे थे, तो लाजमी सी बात है इस टाइम का वो ज़्यादा फायदा उठाएंगे और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। तो आपको भी इस बात से नहीं घबराना है। अल्टीमेट बेटा आपका मेहनत, आपका प्रयास, आपका एफर्ट ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो ये रहा आपके लिए। तो बहुत बड़ा चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, बट ऑब्वियसली इट्स नीड अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम योर साइड। अभी बिल्कुल फोकस और जज्बे के साथ बेटा, नए ऊर्जा के साथ आपको लग जाना है। मैं समझाना चाहता हूँ कि यूपीएससी के इस डिसीजन से वाकई में बहुत खुश हूँ और एनडीए सीडीएस के एग्जाम बिल्कुल टुगेदर ये कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उद्देश्य केवल यही है कि कहीं ना कहीं हर तरह से वो चाहते हैं कि कोविड इफेक्ट्स आपके ऊपर ना आने पाए। तब तक हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि सारे बच्चों को भी वैक्सीन लग चुके होंगे, तो स्थितियां बहुत सामान्य होंगी और ये एक बेहतर निर्णय है। अब बच्चों का बड़ा प्रश्न बन रहा था सर हाउ टू चेंज एग्जाम सेंटर, तो कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस है बेटा। क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, जो अप्लाई नाउ का सेक्शन है उस पर जाकर क्लिक करिएगा यूपीएससी की वेबसाइट, दैट मीन upsc.gov.in पे। उसके बाद यू विल बी हैव दिस पेज, एक पेज आ जाएगा ये आपके सामने। हियर यू क्लिक रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 पे क्लिक करिए।
करिएगा। एंड विल आस्क यू रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी कोड मांग लेगा आपसे, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कोड वो आप फिल कर देंगे। आफ्टर एंटरिंग यू विल गेट द पेज वेयर इट विल आस्क यू एग्जाम सेंटर। अब तुमसे पूछेगा फिर से कि एग्जाम सेंटर अगर चेंज करना है तो यू कैन चूज एग्जाम सेंटर ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस का चूज कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट जो निकल के आया है कि ओनली मुंबई सेंटर इज रेड बिकॉज यूपीएससी हैज डिसाइडेड टू नॉट कंडक्ट द यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन इन द मुंबई सेंटर। मैं समझाना चाहता हूं बेटा कि सारी इन्फॉर्मेशन आप पा चुके हैं बेटा। मैंने एक एनडीए हाउ टू क्वालिफाई पे वीडियो भी जबरदस्त आपके लिए बनाया था। बहुत जल्द एक पैनल डिस्कशन भी मैं आपके सामने फैकल्टीज का लेके आ रहा हूं कि आखिर आप कैसे तैयारी करें इस चीज को लेकर के। और जबरदस्त मॉडल पेपर लगातार यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं बेटा, और स्पेशल एनडीए मॉडल पेपर्स भी हम आपके लिए परोसेंगे केवल एक उद्देश्य से बेटा कि आप एग्जाम की स्टैंडर्ड को समझ पाएं। और हर प्लेटफॉर्म चाहे एमकेसी लर्निंग ऐप का प्लेटफॉर्म, अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं, घर से परमिशन नहीं मिल रही है, आपके यहाँ नेटवर्किंग सही है, नेटवर्क इश्यूज नहीं है बेटा, तो बिल्कुल एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़िए। और बेहतर तैयारी जानना है एमकेसी पब्लिकेशन से एमकेसी की बुक लीजिए, वो आपको मदद करेंगे। और साथ ही साथ यार पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि मैं एक हमेशा बात कहता हूं कि अगर रियल जंग के मैदान में होती है तो वाकई में देश की रियल पढ़ाई एमकेसी के क्लासरूम प्रोग्राम में होती है। तो वाकई में अगर सपना है कि आने वाले एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में आप सफलता सुनिश्चित करके अपने ऊपर वर्दी और स्टार्स को सजाएं, तो आपको बिल्कुल हिस्सा बनना चाहिए एमकेसी के हर प्लेटफॉर्म का, जो आपको वाकई में मदद करेगा आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का। आशा करता हूं कि नया जोश, नया जज्बा आपके अंदर जग चुका होगा। नई ऊर्जा के साथ लग जाओ प्रिपरेशन में। एमकेसी के हेल्प प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आने वाले एग्जाम के वाट लगाएंगे और फाइनली वो स्टार्स, वो वर्दी अपने ऊपर लाएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, गुड लक, मेहनत करो और लक्ष्य को पाओ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।